हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 9 इंटू 11 इंटू 12 अप टू 19 इंटू 21 इंटू 22 इंटू अप टू 29 इन द सेम मैनर मल्टीप्लाइड अप टू 99। यानी कि इन सब का जो प्रोडक्ट है वो हमें फाइंड करना है और तीन ऑप्शन में से कोई एक राइट आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं जी कैसे होगा। फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपको, आप बिल्कुल इसको कर सकते हो। तो देखो जी, यहाँ पे मिस कौन से हो रही है इस सीरीज में, हमारी मिस कौन कौन से नंबर हो रहे हैं। 1 से 9 तक तो मल्टीप्लाई हो रहे थे लेकिन 10 मिस हो गया। ऐसे ही यहाँ 19 तक तो जा रहा है, 20 मिस हो गया, फिर यहाँ पे 30 मिस हो गया, फिर 40 मिस हो रहा होगा, ऐसे ही 90 मिस हो रहा होगा। अगर आप 100 भी देखना चाहो तो 100 भी मिस हो रहा है, उसी मैनर में देखना चाहे तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 इंटू 2 इंटू 3 कहाँ तक गया, ये 9 तक गया। फिर मैंने यहाँ कहा यहाँ पे नहीं है, मिस हो रहा था, तो मैंने कहा इसको लो जी 10/10 कर दिया। क्योंकि आपको पता ही है 10/10 कितना देगा, मुझे 1 देगा। और 1 का अगर इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे जो मूल एक्सप्रेशन है तो उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए मैं इसको बिल्कुल 10/10 करके लिख सकता हूँ। फिर हमारा 11 गुणा आ गया, 12 गुणा आ गया, 19 तक भी अपना आ गया। और फिर यहाँ पे 20 मिस हो रहा था तो 20/20, फिर से 20/20 क्या देगा, 1 देगा। तो मैं इसको बिल्कुल ऐसा लिख सकता हूँ। इसी प्रकार से इसी मैनर में सेम मैं कहाँ तक लिख सकता हूँ, 90/90 भी लिख सकता था, 90/90 लिख सकता हूँ। और ये यहाँ पे 91 इंटू 92 कहाँ तक चला जाएगा, 99। ठीक है। अगर आप लिखना चाहो 100 का भी लिखना चाह रहे हो तो लिख लो, क्योंकि फैक्टोरियल में 100 वाला भी दे ही रखा है आंसर। तो क्या पता यही आंसर सही हो। तो बिल्कुल लिख देते हैं जी 100/100, 100 वाला मिस है। ठीक है। 100 फैक्टोरियल से मैं 99 का फैक्टोरियल तो बना सकता हूँ, है ना। तो ये दोनों ऑप्शन तो बन सकते हैं, लेकिन अगर ये वाला ही ऑप्शन सही हो फिर 100 का फैक्टोरियल वाली टर्म आनी चाहिए, तो इसलिए मैंने 100 वाली टर्म भी जोड़ दी इसमें। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या बचेगा, अगर मैं इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखना चाहूँ तो ये ऊपर तो पूरा का पूरा क्या बच गया मेरे पे, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा आ गया, 4 गुणा आ गया, 9 गुणा 10 गुणा 11 गुणा 12 गुणा 19 20 कहाँ तक जा रहा है, 100 तक जा रहा है। जा रहा नहीं जा रहा। ये ऊपर तो मेरे को 1 से लेके 100 तक का कंसेक्यूटिव जो नंबर है उनका प्रोडक्ट मिल गया, 1 से लेकर 100 तक। और नीचे जो डिनोमिनेटर में बच रहा होगा इस एक्सप्रेशन के, वो क्या बच रहा होगा, जैसे 10/10 का 10, और ऐसे ही मल्टीप्लाई को डॉट से दिखाते, 20/20 का 20, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही 90/90 का 90, और ये 100/100 का क्या, 100। यानी 10 20 30 40 50 करके 100 तक है ये। ठीक है जी। यहाँ तक आपका बिल्कुल बात समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए 1 से लेकर 100 तक के कंसेक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लाई है, यानी प्रोडक्ट कर रखा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल की फॉर्म में, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 का फैक्टोरियल। क्योंकि आपको पता ही है कि n का फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, n का फैक्टोरियल का मतलब है 1 से लेके n तक का जो नंबर है उनका प्रोडक्ट कर देना, यही हुआ इसका मतलब। तो 1 से लेके 100 तक के नंबर का प्रोडक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये 100 का फैक्टोरियल है, 100 का फैक्टोरियल है। ठीक है जी। और नीचे क्या बचेगा, नीचे हर किसी में से देखो 10 20 30 40, इस 10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 गुणा आ गया 1। 20 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 20 गुणा आ गया, सॉरी, 20 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 20 को मैं लिख सकता हूँ जी 10 गुणा आ गया 2। ऐसे ही 90 तक 30 को 10 गुणा 3, ऐसे ऐसे करके लिख सकता हूँ। 90 को कैसे लिख सकता हूँ, 10 गुणा आ गया 9, सॉरी। और 100 को कैसे लिख सकता हूँ, 100 को तो 10 गुणा आ गया 10 ही लिखना पड़ेगा। ठीक है जी। अब यहाँ से देखो ये 10 10 10 10 जो हैं इनको मैं अलग अलग लिखना चाहूँ तो 1 से लेके 9, मतलब 10 से लेके 90 तक, तो 10 की घात 9 तो ये मिल गए मुझे, 10 9 ये मिल जाएंगे ना, मतलब 9 10 यहाँ से मिल जाएंगे, एक इससे और एक 90 से, 10 की घात 9 तक तो मिल गए। और 100 वाले से 10 गुणा 2, 10 की घात 2 यहाँ से मिल गया। तो 10 की घात टोटल कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, नीचे हो गया 10 की घात 11 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, ये यहाँ क्या बचेगा, 1 से लेके 9 तक का प्रोडक्ट बचेगा। 1 गुणा आ गया 2 गुणा आ गया कहाँ तक, 9 तक का क्या बच रहा है, प्रोडक्ट बच रहा है। बच रहा नहीं बच रहा नीचे, बाकी ये 1 2 जो बच रहे हैं इनका प्रोडक्ट बच रहा है। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। यहाँ तक तो आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं जी आगे। तो इसको ये 1 से लेके 9 तक, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 से 9 तक के नंबर का प्रोडक्ट हो रखा है, तो 9 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसे। तो बिल्कुल लिख दो जी 9 का फैक्टोरियल। 9 का फैक्टोरियल, अरे 9 का फैक्टोरियल की फॉर्म में तो है ही नहीं आंसर,
10 की पावर 11 तो है ही, लेकिन 9 का फैक्टोरियल है ही नहीं। तो ये चलो 9 का फैक्टोरियल ही है, सपोज 1 से लेके 9 तक का मल्टीप्लाई किया हमने, यही तो है। ये हो जाएगा 100 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 10 की पावर 11 इंटू, अब ये 1 से लेके जो 9 तक है उनका प्रोडक्ट करने पे तो हमें ये मिल रहा है 362880। ओहो, तो ऑप्शन ए तो राइट आंसर नहीं होगा जी। इसमें अगर यहाँ पे एक जीरो रहता है इसके पीछे तो तब तो राइट आंसर हो गया था 362880। यहाँ पे 9 फैक्टोरियल है, 1 2 3 ऐसे करके 9 तक का नंबर का मल्टीप्लाई था ना, उसका मान आ रहा है 362880। तो ऑप्शन ए में तो ये है नहीं। तो ऑप्शन अब ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में से कोई एक आंसर सही हो सकता है। तो ऑप्शन इन में से सही हो सकता है, तो देखते हैं कौन सा सही होगा। तो ये 99 के फैक्टोरियल इनमें सबसे पहली बात, तो इसको 100 इंटू 99 का फैक्टोरियल लिख दिया मैंने। 100 के फैक्टोरियल में क्या कर लिख सकता हूँ, 100 इंटू 99 का फैक्टोरियल, क्योंकि ये इसका मतलब ये हुआ कि एन फैक्टोरियल क्या होता है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे अप्लाई करके देखो, वही तो मैंने किया। ठीक है जी। अब यहाँ पे अपॉन में क्या, हमने अपॉन में क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 11 यहाँ थी, तो 10 टू द पावर, और एक 10 यहाँ से मिल गया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 362880 इंटू 10। तो एक 10 यहाँ से मिल गया, तो ये हो गया नीचे 10 टू द पावर 12 इंटू क्या हो जाएगा हमारा 36, क्योंकि हमारे पास आंसर में 368 के पीछे जीरो है ही नहीं ना, ऑप्शन सी वैसे राइट लग रहा है। 1 से 9 तक ये तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, ये तो कितना छोटा नंबर है। तो 36288, और ये 10 मैंने इधर इसके साथ मल्टीप्लाई किया था, तो ये 10 की घात 12 हो गया था। यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको क्या लिख सकता हूँ, 100 को, ये ऐसे ही होगा, 10 की पावर 2 भी तो लिख सकता हूँ इसको, 100 को। तो ये 10 की पावर 2 से यहाँ से 10 की पावर 2 कैंसिल हो जाएगी, तो ये कैंसिल हो गया जी। यहाँ यहाँ ऊपर बचा 99 का फैक्टोरियल, और 2 यहाँ से कम हो जाएगी पावर, तो ये क्या बचा नीचे, नीचे बचा 10 टू द पावर 10। तो ऐसा कोई ऑप्शन देखो, ऑप्शन सी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।